फैक्ट्स आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन फैक्ट्स में वो ये कह रहा है कि एक कोई नया कंपनी का एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, उसने आपका कहा कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, और उसने दो स्टेटमेंट दिए एक मीटिंग में। एक उसने ये कहा है कि ऑडिटर तो बस लीगली रिक्वायर्ड है इसीलिए ऑडिट करवाया जाता है, वरना ऑडिट करवाने का फायदा कोई नहीं है। कह रहा है इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, बिजनेस को फायदा कोई नहीं। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है however he believes that audit helps in finding all major frauds within the company। कहता है हाँ एक फायदा होता है कि सारे फ्रॉड जो मेजर फ्रॉड्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑडिट बिजनेस को मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, यानी कोई फायदा नहीं होता बिजनेस को ऑडिट का। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दी उसने कि ऑडिट से सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं, इतना को फायदा होता है। अब बताइए हमने कमेंट करना है, कह रहा है डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन व्यू पॉइंट्स को। अब बताइए कमेंट करना है एक व्यू पॉइंट पे कि दोनों पे? दोनों पे अलग-अलग कमेंट करेंगे कि इकट्ठा कर दें? अलग-अलग कमेंट करें। पहले किस पे कमेंट करें कि इट ऑडिट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस। अब बताइए क्या स्टेटमेंट सही दे रहा है? गलत कह रहा है। क्या ऑडिट कराने के कोई फायदे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वो अब हम फायदे बता देंगे। ठीक है, वो हम फायदे, क्या क्या फायदा होता है? मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, बिजनेस को सेल करने में हेल्पफुल होता है, लोन लेने में हेल्पफुल होता है, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल सामने आ जाती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाता है कि पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये फायदे होते हैं कि नहीं होते? दूसरा व्यू पॉइंट है ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। क्या ऑडिट से सारे फ्रॉड्स में बड़े फ्रॉड्स मेजर फ्रॉड सामने आ जाते हैं? नहीं। ठीक है, ऑडिट सारे मेजर फ्रॉड्स डिटेक्ट, ऑल फ्रॉड डिटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरे लिमिटेशन, सिर्फ इतना मेंशन करेंगे कि लिमिटेशन भी इंक्लूड करनी चाहिए, लिमिटेशन भी लिखनी चाहिए। क्लियर हो ये बात? अच्छा, अब जो अभी थोड़ी देर में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये केस स्टडीज का, इसमें नोट कीजिएगा कि मैंने जो बेनिफिट्स लिखे हैं पहले कमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, और लिमिटेशन जो लिखी हैं जो दूसरे पॉइंट में, वो सारी लिख दी हैं, कोई 3-4 नहीं लिखी। हालांकि मार्क्स के लिहाज से नॉर्मली जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें एक पॉइंट का, एक लिमिटेशन का 1 नंबर है, एक एडवांटेज का 1 नंबर नॉर्मली होता है। तो मेरे जो एग्जाम में अगर मैं होता तो जब उसने ये कहा इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, उसको बेनिफिट्स बताते हुए मैं 3-4 बेनिफिट लिखता सिर्फ। उसी तरह जब उसने ये कहा कि जी वो सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं सिर्फ 3-4 लिमिटेशन लिखता, क्योंकि मार्क्स इतना ही है। लेकिन सॉल्यूशन में आपको सारे मिल जाएंगे पॉइंट्स। आपने इसको देख, सम टाइम ICAP के जैसे सॉल्यूशन में भी इसी तरह होता है। आपने इस तरह जब सारे पॉइंट्स होंगे, इनको देख के परेशान नहीं होना कि शायद एग्जाम में सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं। नहीं, एग्जाम में आपने उनमें से 3-4 करने हैं, क्योंकि मार्क्स के लिहाज से हमने एलोकेशन करनी हो। तो फिर मैंने क्यों सारे पॉइंट्स लिख दिए? इसलिए कि अगर मैं फर्ज कीजिए लिमिटेशन में से कोई सी 4 लिमिटेशन लिखता, तो फिर आप मेरे से ये पूछते सर बाकी की 3 लिमिटेशन क्यों नहीं लिखनी, क्या वो यहाँ पे गलत हो जाती? वो क्यों गलत हो जाती? उस साइड पे चले जाते आप। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि सारे लिमिटेशंस एक्सेप्टेबल है, लेकिन इनमें से कोई भी 3 या 4 आप लिख दें तो वो ठीक है। आपको समटाइम्स जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव होता है उस सॉल्यूशन की निस्बत जो कि एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह जैसे सिचुएशन में अगर ICAP का आए तो सम टाइम उसमें मटेरियल कुछ ज्यादा होता है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली उससे कम रिक्वायर्ड।